तो मुझे तेरे से मुझे भेजना है ना फ्रेंड ने मुझे इनसे कैसे पड़ा मेरा नहीं होता। आप अपने फोटो खींचा, आप अपने फोटो खींचा अपने हिसाब से खींचा। ये खींचा इष्ट देवता भगवान मसीहा हम ये थे महाराज हैं जो तीन जो पद प्रिय भगवान को नमन और महायान पद प्रिय को भगवान गौतम को 21 बार को ऊपर नहीं होगा जब जीव पर्यंत ये जे निर्माण किया ये जे हमारा पचु बनना ये जे धर्म आयन बंधन सर्वदा लक्ष्मी शरणमय धम्मो में शरणमय एतेन से लक्ष्य भूति के मंगल उत्तम में धम्मो पाई पवित्र धम्मो हरि को सबके पूज्य हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता हैं। अब सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त हैं। सुंदर गति रूप और दूसरों को बोध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ चित्तमयी परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से मुक्त सबके पूज्य हैं। तथागत बुद्धि है राग द्वेष जो भी उनकी और बड़ा सुंदर ढंग से इसने पहले श्लोक में दिया है। और दूसरा बुद्धम की पर्यंतम शरणं गच्छामि
ये वह बुद्धा अनिता वैसे जय बुद्धा अनागता, ये इसका हिंदी रूप है, बड़ा है ये। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण में जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं या होंगे, मैं उन सबकी सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन को मेरा और दूसरों को भी शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय हो और मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मन से रहित को नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई द्वेष हो गया हो, कोई दोष हो गया हो, तो बुद्ध उसको क्षमा करें। उस रास्ते पर चले जाते हैं जो भगवान को बताया है, और जब वो फल प्राप्त होता है तो उसको छोड़ा बन जाता है। और ध्यान देते हैं जो माया मोह घमंड, तो जब अर्हत हो जाता है तो उसका जोड़ा बन जाता है। और जब बुद्ध दमन त्रिसंगन बन जाते हैं, तो जब वो अर्हत हो जाते हैं तो उसका जोड़ा बन जाता है। तो ये अष्ट पुरुष पुरुला का कहीं मत जाओ, नहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, मुझे कहीं जाना बहुत जरूरी है। हमारे चलेंगे हम। बहुत साल बाद हमारे ब्राह्मण पार्षद श्रद्धेय बंगाल और हमारे बड़े भाई श्रद्धेय आरके सिंह जी का, जिन्होंने का हिंदी बड़े दंपत्ति कार्य का वर्णन करते हैं। हमारे हम श्रद्धेय वीरेंद्र कुमार जी से अनुरोध है कि उसका वाचन करें। श्रद्धेय वीरेंद्र कुमार नमो बुद्धाय जय। जिस प्रकार गहरा तालाब या झील स्वच्छ निर्मल होता है, उसमें कीचड़ नहीं होता, गहरा शांत होता है, उसी प्रकार धम्म देशना सुनकर पंडित जन गंभीर स्वच्छ सरोवर की तरह आसान, प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं। जब एक जागृत व्यक्ति अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखता है, जांचता है और अपने द्वेषों को दूर कर निर्मल साफ हो जाता है, वह उस झील की तरह हो जाता है जो शुद्ध, शांत और गहरी है। परेशान चंचल चित्त को शांत कर देता है, वह शांत, गहरा व शुद्ध हो जाता है। संत सत्य पुरुष काम भोग की बात नहीं करते। सत्पुरुष वह जगह जाते हैं, परंतु वे सांसारिक कामनाओं को, काम भोगों की बातें नहीं करते हैं। पांचों स्कंदों में सभी छंद राग आदि को त्याग देते हैं, चाहे सुख मिले या दुख। पंडित जन अपने मन के भावों का उतार चढ़ाव प्रदर्शित नहीं करते, अपने विकारों का प्रदर्शन नहीं करते। सांसारिक सुखों की कामना छोड़ देने वाला और राग द्वेष मोह को मिटा देने वाला ही सत्य पुरुष और संत पुरुष है। सत्य पुरुष अपनी समय दृष्टि से यह जान लेते हैं कि इनमें कोई सार नहीं है, नक्षर है, यही रह जाएंगे। यदि फिर सत्य की राह पर चलते हुए ये कामनाएं छोड़ देते हैं। संत पुरुष सभी छंद राग आदि त्याग देते हैं। जिसने स्वयं को जानकर अंदर के अंधेरे को दूर का प्रकाश देख लिया, साधना से पहले जिसे सुख माना जाता है वह तो दुख है। अंदर के उजियारे का सत्य जानने वाला बाहर की झूठी चकाचौंध को छोड़ता जाता है। वह काम भोगों की इच्छा प्रकट करना तो दूर उनकी बात भी नहीं करते हैं।
सुख दुख उतार चढ़ाव सही परिस्थितियों में भावों का प्रकट किए बिना समता भाव से रहते हैं। तथागत कहते हैं कि यह तो मूल अज्ञानी का स्वभाव है, जो किसी व्यक्ति वस्तु घटनाओं से प्रभावित होकर दुखी और सुखी होता है, उसका दुख और सुख परिस्थितियों का गुलाम हो जाता है। दुख को सीधे रूप में हम खत्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसकी जड़ों को खत्म करना पड़ता है। इच्छा, कामना और तृष्णा का नाश करना, अपने मन को वश में कर इन विकारों पर नियंत्रण करना है। तथागत और भी माध्यम से पाठ का वाचन करते हैं। बड़े भाई सुनते भगवान सिंह की स्वरूप है कि उसका वाचन है श्रद्धे भगवान सिंह की। और उसका नाम श्रवण गौतम का यह ऐसा ही है कि श्रवण गौतम किसी वयोवृद्ध आयु प्राप्त ब्राह्मण के आगमन पर नए उठते हैं और नए उन्हें बैठने की दिया देते हैं। श्रवण गौतम यह तो ठीक नहीं है। क्या तुम अपने आप को ब्राह्मण समझते हो? श्रवण गौतम, यदि कोई किसी ब्राह्मण के बारे में ठीक कुछ कहना चाहे चिंतक होता है। और श्रवण गौतम, मेरे बारे में भी ठीक यह कहा जा सकता है, क्योंकि मैं भी माता पिता दोनों की ओर से सुजात हूँ, चिंतक हूँ। कौन? जो पुराने मंत्र निर्माता, मंत्र रचयिता, मंत्र ब्राह्मण है, जिन्हें अपने मंत्रों का अक्षरांश शब्दांश ज्ञान है, जैसे अर्थक, वामक, यमदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि सरदार उधम सिंह के नाम से भी जानते हैं। उनके सम्मान में उत्तराखंड के इस जिले का नाम उधम सिंह नगर रखा गया है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उधम सिंह का नाम हमेशा छिपाया गया है। उधम सिंह भारतीय बनकर थे, जिन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के वक्त पंजाब के गवर्नर रहे माइकल राय को गोली मारा था। उनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान था। शहीद उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सहरसा जिले के चुनाव गांव में हुआ। इन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। माता नरेश और पिता सरदार की मृत्यु के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिसके चलते हो गया और उनके बड़े भाई को अमृतसर के लिए अनाथालय में अपना जीवन मरवा। उधर के बच्चों के नाम शेषी और उनके भाई का नाम भारतीय से प्रसारण कर रहे हैं। जग मंगल हो भूतम सर्वं गच्छामि से सबका मंगल होए। धर्माणि से सबका मंगल होए। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए। Blessed
दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए। जन मंगल कंजन मंगल होए। अहेम बदामी दास सबका मंगल होए। आदि से सबका मंगल होए। जल के प्राणी स्थल के प्राणी और गगन के प्राणी सबका मंगल होए। जन जन मंगल होए। परमात्मा को शांति कर्म से सबका मंगल होए। प्रकृति की पूजा से सबका मंगल होए। जन मंगल होए। भवतु सकलमंगलं संतु सफलो साधु 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 साधु। बच्चे आराम से बैठ जाओ भाई, कोई सोना मचा लो।
हाँ